दोस्तों अभी एक लेटेस्ट खबर ये आई है कि ईरान ने धमकी दी है अमेरिका का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद कर देंगे। उसमें शामिल बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, उसमें शामिल गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और ये सारी की सारी बड़ी आईटी कंपनीज हैं। ईरान कह रहा है कि ये सारे के सारे हमारे लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। उसमें पैलेंटीर भी है, उसमें एनवीडिया भी है, जो चिप्स बनाते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें, ऑल दीज बिग कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज, ये ईरान के बन गए टारगेट। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको 3 दिन पहले की खबर सुनाता हूं जो मैं पहले कवर कर चुका हूं, पर ये दोनों खबरें दोस्तों मेरे एनालिसिस के हिसाब से एक साथ चल रही हैं। 3 दिन पहले यह खबर आई थी कि साहब ईरान ने एक कोड वर्ड इनिशिएट करा है, एक इनक्रिप्टेड, हाईली इनक्रिप्टेड कोड वर्ड इनिशिएट करा है और ईरान ने बोला है कि जो उसके स्लीपर सेल्स हैं दुनिया भर में, खासतौर से वेस्टर्न वर्ल्ड में, उनको एक्टिवेट करो। उसने एक्टिवेट कर दिया और ऐसा कई इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि वो स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो गए। मैंने उस दिन यह भी बताया था कि स्लीपर सेल्स होते क्या हैं। आपकी जानकारी के लिए शॉर्ट में बताता हूं कि स्लीपर सेल्स वो लोग होते हैं जिसको आप दुश्मन देश समझते हैं, उसके अंदर आपके लोग होते हैं और कई सालों तक वो चुपचाप बैठे रहते हैं, वो स्लीप कर रहे हैं। दैट वाज स्लीपर सेल्स इन द सेंस कि वो काम नहीं करते, वो जासूसी का काम नहीं करते। कोई प्रोफेसर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, कोई डॉक्टर है, कोई उनकी फौज में है, कोई उनकी नेवी एयरफोर्स में है, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी में है, कोई पुलिस में है, किसी की दुकान है। ये अलग अलग किस्म के लोग फैले हुए हैं और वो कुछ नहीं कर रहे, वो अपना काम धंधा कर रहे हैं। उनके पास सारे कागज हैं, उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, उनके पास सब कुछ है, वो लीगल अमेरिकन सिटीजन हैं और अपना काम धंधा कर रहे हैं, टैक्सेस वैक्सेस सब कुछ दे रहे हैं। और अचानक एक दिन मैसेज आता है कि आप एक्टिवेट हो जाओ और वो लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। राइट? आपने सुना होगा ना, कभी ऐसा हुआ है कि किसी को एक्टिवेट कर दिया और क्रिसमस का मार्केट लगा हुआ था और वहां पे एसयूवी 100 की स्पीड पे ले गया और 10-15 लोगों को मार दिया। इस तरीके के वाक्य दीज पीपल डू। कई और चीजें भी करते हैं लेकिन इस प्रकार की हरकतें भी करते हैं। अब हुआ ये कि अब हम वापस आ जाते हैं उस खबर पे, गूगल माइक्रोसॉफ्ट वाली। तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सारी की सारी जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज हैं, सबको बोला है कि साहब तुम्हारे डेटा सेंटर है उनको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे, लिहाजा अमेरिका को नुकसान हो जाएगा। इसमें 2-3 बातें हैं दोस्तों। सबसे पहली तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों खबर टैंडम में चल रही हैं, ये टैंडम में खबर चल रही हैं, पहली चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि एक तो यह है कि आपने डेटा सेंटर है, आपने उसके ऊपर ड्रोन मार दिया, मिसाइल मार दी, ठीक है, वो एक चीज है, वो रेप्लिकेट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान जिस तरीके का एसिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ रहा है, ईरान जिस प्रकार से सोच रहा है इस पूरे युद्ध में, उसकी जो सोच है वो कभी अमेरिकन ने नहीं सोचा था कि ईरान वैसे लड़ाई लड़ेगा। इजरायलियों को पता था, इसीलिए मैंने ट्वीट भी करा कुछ समय पहले कि The Israelis have absolute operational clarity। उनको पता है उनको क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन ने लड़ाई शुरू कर दी, उनको ये नहीं पता अब करना क्या है, क्योंकि दुश्मन वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा जैसे अमेरिकन ने सोचा था। अमेरिकन ने सोचा था हम मिसाइल मारेंगे, वो मिसाइल मारेंगे, हम ड्रोन मारेंगे, वो ड्रोन मारेंगे, वहां पे कहानी खत्म होगी क्योंकि हमारे पास ज्यादा बड़ी मिसाइल्स हैं, ज्यादा मिसाइल्स हैं और ज्यादा ड्रोन्स हैं, हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, तगड़ी फौज है, लिहाजा ईरान हार जाएगा और फिर हम फतेह का झंडा वहां पर लहरा देंगे। वैसा हुआ नहीं, क्योंकि ईरान ने बीच लड़ाई में रास्ता अपना चेंज कर दिया और उसने बोला कि इकोनॉमिक वॉर, वो भी हम कवर कर चुके हैं दोस्तों। एम क्या है कि $200 पर बैरल तेल बिके, जो अभी 90-95 के बीच में झूल रहा है, वो पहले 100 पार करेगा, फिर 150, फिर 200 और तब ईरान कहेगा कि हम जीत गए। इसको अंग्रेजी में दोस्तों एक फ्रेज है, पिरिक विक्ट्री। पिरिक विक्ट्री, ये पिरिक विक्ट्री होती क्या है दोस्तों? ये एक ऐसी जीत है, ये कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में। पिरिक विक्ट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप जीत तो गए, लेकिन वो जीत आपको इतनी ज्यादा महंगी पड़ी कि वो हार के बराबर है। तो कोई किसी को कहता है कि यू हैव अचीव्ड अ पिरिक विक्ट्री, यानी कि भाई आपने उस जीत के लिए इतना दाम दे दिया कि अब वो जीत नहीं लग रही, वो हार ही लग रही है आपको। तो ये जीत तो जाएंगे, लेकिन व्हाट द ईरान, अच्छा ईरान इस लड़ाई में जीतने के चक्कर में नहीं है, वो डैमेज करने के चक्कर में, राइट? तो अमेरिकन एंड इजरायलीज दे वांट टू विन। ईरान नोज, इट माइट से एनीथिंग पब्लिकली, बट ईरान नोज इट कैन नॉट विन। व्हाट इट वांट्स टू गिव इज अ पिरिक विक्ट्री कि इतना ज्यादा डैमेज हो जाए, हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब
ये जो पूरा मामला है कि साहब ये टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, गूगल है, एनवीडिया है, फलाना ढिमका पैलेंटिन, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज है ना। अब इनकी जुड़त कहां से बनती है? स्लीपर सेल से दोस्तों। आप स्लीपर सेल का इस्तेमाल सैबोटाज के लिए कर सकते हैं, ठीक है, ये पहली चीज है। आपने स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया सैबोटाज के लिए, कोई डेटा सेंटर है आपने उसको सैबोटाज कर दिया, कोई ऑफिस है वहां पे आपने बॉम्ब लगा दिया, ये सारी की सारी चीजें ईरान करेगा, करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक और पॉइंट है जो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, छोटी बात है। कोई भी कंपनी ग्रेट कैसे बनती है, उसको ग्रेट कौन बनाता है? हु आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल? टेक्नोलॉजी कौन लेकर आता है? लोग ना। एट द एंड ऑफ द डे इट इज द पीपल दैट मेक अ गूगल ग्रेट और एन एप्पल ग्रेट और एन एनवीडिया ग्रेट। वो जो लोग हैं, वो जो टैलेंट है, वही तो बनाता है। वही टैलेंट कोड लिखता है, वही टैलेंट एआई के प्लेटफॉर्म्स बनाता है, वही टैलेंट चिप बनाता है, वही टैलेंट जो है उस कंपनी को $1 ट्रिलियन की कंपनी बना देता है। अगर वो टैलेंट ना हो तो कंपनी अपने आप डूब जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग आफ्टर दैट टैलेंट। ये कहने की बात है यार, तुम्हारे डेटा सेंटर तो ऐसा नहीं होता ना। डेटा सेंटर के बैकअप होते हैं, डेटा सेंटर के भी बैकअप होते हैं। जब आप कहते हैं कि बिजनेस कंटिन्यूटी आपकी है, तो डेटा सेंटर में ऐसा होता है कि अगर डेटा सेंटर के ऊपर हमला हुआ तो पूरा का पूरा मामला डेटा सेंटर के अंदर जो डेटा है, इट विल इमीडिएटली स्टार्ट गेटिंग ट्रांसमिटेड टू अनदर लोकेशन विच इज 3000 किलोमीटर अवे, 5000 किलोमीटर अवे। यही होता है। और ये आज से नहीं होता, ये बहुत पहले से, राइट। डिजास्टर मैनेजमेंट है, बिजनेस कंटिन्यूटी, ये तो सिखाया जाता है। कॉर्पोरेट में जो लोग होते हैं, आईटी वाले, दे विल बेयर मी आउट कि भाई आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर कहीं अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा, आग लग गई तो क्या होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट और बिजनेस कंटिन्यूटी, धंधा नहीं रुकता किसी के लिए, धंधा चलता रहता है। अर्थक्वेक आ गई, कुछ ऐसी चीज हो गई, कुछ अटैक हो गया, अपने आप सिस्टम्स हैं, दे स्टार्ट इनिशिएटिंग ट्रांसफर ऑफ डेटा। तो क्या ये लॉन्ग टर्म वार है? नहीं। लॉन्ग टर्म वार तब है जब, अब मैं दोस्तों किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मैं आपको एक सिनेरियो पेंट करके दे रहा हूं यहां पे। मैं दोस्तों आपको यह नहीं कहने वाला कि यही होगा या ईरान यही करेगा, लेकिन यह ईरान का प्लान हो सकता है। और यहां पे मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जो मैं चीज बताने वाला हूं बहुत खतरनाक है। और मैं नहीं चाहता कि किसी कंपनी का नाम लूं, फिर कंपनी सोचे यार हमारे बारे में ऐसा कोई बोल रहा है। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूं। मानिए कि एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है, बहुत बड़ी टेक कंपनी, और जैसा मैंने आपको बताया, टेक कंपनी की असली जो पूंजी होती है वो टैलेंट होता है। कोई वाइस प्रेसिडेंट है, बड़े सीनियर लेवल पे, ठीक है, किसी टेक कंपनी का, और आपने अपने बंदे को बोला, जो आपका यानी कि ईरान का जो स्लीपर सेल है, आपने उसको बोला कि ये वाइस प्रेसिडेंट है, तुम उसको देख लेना, ठीक है, या वो उनका टॉप टैलेंट है, उसको देख लेना। नुकसान पहुंचाने की कोशिश। एक ऐसा माहौल बन जाए कि यार इफ यू वर्क फॉर दिस ब्रांड, दिस बिग टेक्नोलॉजी ब्रांड, यू आर अ टारगेट। ठीक, आप समझ रहे हैं? एक मानसिकता आप बना दीजिए कि अगर आप इस बड़े टेक ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं तो देयर इज अ टारगेट ऑन योर बैक, आपकी जान खतरे में। लोग ज्वाइन ही नहीं करेंगे, वो कंपनी को असली नुकसान होगा। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि क्यों टेररिज्म इतनी टेररिज्म, चलो इसको दहशतगर्दी क्यों कहते हैं, इसको आतंकवाद क्यों कहते हैं। जब आप यह समझ जाएंगे तब आप ईरान की मानसिकता समझ जाएंगे। देखिए, आपकी अगर किसी से दुश्मनी है, किसी आदमी से दुश्मनी है, तो आप पूरा का पूरा, आपको एक उम्मीद रहेगी कि वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वो कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर जानलेवा हमला करने से लेकर, केस करने से लेकर, आपको नुकसान पहुंचाने से लेकर, आपकी रेपुटेशन बर्बाद करने से लेकर, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड है, आपको एक एक्सपेक्टेशन है कि ये मेरा दुश्मन है, ये करेगा। लेकिन जब आप चल रहे हैं परिवार के साथ सड़क के बीच में, क्या आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि कोई अनजान आदमी आके आप पे अटैक करेगा? नहीं होता, क्योंकि आपका उससे कोई लेना एक ना लेना, तो भाई आप उसको जानते ही नहीं है। जब आप जानते नहीं है तो दुश्मनी कैसी? ये होता है आम जिंदगी। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि टेररिज्म में क्या होता है। टेररिज्म में एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी इट कम्स इनटू प्ले, बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है। जो टेररिस्ट है वो एक आइडिया के लिए, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए, वो उन लोगों को मारता है जिनका उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर टेररिज्म या किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब एक नॉर्मल किसी के ऊपर हमला होता है और उसकी जान चली जाती है, वो भी आदमी मर गया, और टेररिस्ट अटैक में कोई आदमी मर गया, वो भी मर गया। तो अब आप बोलेंगे साहब मौत तो दोनों में होती है, फिर आप टेररिज्म को खतरनाक क्यों बता रहे हैं और उसको खतरनाक क्यों नहीं बता रहे? उसका कारण दोस्तों यह है कि टेररिज्म जो होती है बड़ी रैंडम होती है।
जैसा मैंने बोला ना कि आपकी दुश्मनी है किसी के साथ, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके ऊपर हमला करेगा या आपको नुकसान पहुंचाएगा, पर जिसका आपसे कोई लेना एक ना लेना दो। अब जैश ए मोहम्मद का एक मॉड्यूल है पाकिस्तान में, जैश ए मोहम्मद का एक मॉड्यूल है, उसने अपना एक सब मॉड्यूल कश्मीर वैली में सेट कर दिया, एक लखनऊ में अपना मॉड्यूल सेट कर दिया, एक सहारनपुर में कर दिया, एक फरीदाबाद में कर दिया। और बॉम्ब ब्लास्ट कहां होता है? रेड फोर्ट के आगे। रेड फोर्ट में कौन लोग मरते हैं? जिनका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। रेड फोर्ट में जो लोग अनफॉर्चुनेटली जिनकी जानें चली जाती हैं उस ब्लास्ट में जो कि हाल फिलहाल में हुआ था, उनका कोई लेना एक ना लेना दो, रैंडम, आउट ऑफ थिन एयर, उनका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। उसमें कोई ऑटो वाला है, कोई ऐसी टूरिस्ट है, लोग घूम रहे हैं, ब्लास्ट हो गया, रैंडम लोग मर गए। इससे क्या होता है? एक दहशत फैलती है कि यार अगर तुम घर से बाहर जाओगे ना तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अनाउंसमेंट होती है ना, कोई अगर कोई सामान छोड़ गया हो तो पुलिस को बताइए कि यहां पे सामान छूट गया, पता नहीं कौन सा। ये रैंडमनेस है टेररिज्म की दोस्तों, और यही रैंडमनेस ईरान लड़ाई में लेकर आ रहा है, क्योंकि आपने लड़ाई शुरू करी थी मिसाइल से। अमेरिका ने, इजराइल ने मिसाइल से और ड्रोन से और ये कर देंगे और वो कर देंगे, ऐसे मार देंगे। इन्होंने लड़ाई बदल दी पूरी की पूरी, और इस लड़ाई को, इस रैंडमनेस को दोस्तों कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अब अमेरिका और इजराइल के आगे, ये इजराइल तो फिर छोटा देश है, वो फिर संभाल लेगा, अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगी। आप समझ लीजिए कि कितने स्लीपर सेल्स वेस्ट में, मैं न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं, मैं खुद की बात नहीं कर रहा, अखबार कह रहे हैं कि साहब इनके कई सारे स्लीपर सेल्स हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। और टिपिकली वेस्टर्न वर्ल्ड यूज करा है ना, द वेस्टर्न वर्ल्ड, दे हैव स्लीपर सेल्स इनसाइड द वेस्टर्न वर्ल्ड। इन्होंने एक्टिवेट कर दिए स्लीपर सेल्स। अब वो रैंडमनेस में आएंगे, और अमेरिका को यह सोचना है कि उस रैंडमनेस से कैसे डील करेगा।